आचार्य कल्की कृष्णा जी के पास मैं जाऊंगी। आचार्य कल्की कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, होलिका दहन और होली खेलने को लेकर के जो कंफ्यूजन है, जैसा कि पंडित विनोद पांडे जी ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं या उसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस बार बहुत ज्यादा और कई बार और भी त्योहारों में इस तरह भ्रम की स्थिति बनी रहती है जी। कि इस तारीख होगा, इस तारीख का होगा। उसमें बहुत हमारे शास्त्रों ने दिए हुए हैं और थोड़ा लोकाचार भी देखना चाहिए। जी। होलिका दहन हमेशा पहली बात की पूर्णिमा को मनाया जाएगा। हम्म। पूर्णिमा का त्योहार है, पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। जी। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दूध पीना तो दूध होना चाहिए, दूध में ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें बाद में देखेंगे। हम्म। तो जो पूर्णिमा है वह 2 तारीख को जो है 5:56 शाम से प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन 5:07 तक चलेगी। हम्म। तो जो भी हमें करना है 3 तारीख को 5:07 से पहले कर लेना है। हम्म। और 2 तारीख को 5:56 के बाद करना है। हम्म। तो जो 3 तारीख को कह रहे हैं कि 3 तारीख को रात को कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसमें कोई भी सार नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा रहेगी ही नहीं। हम्म। पूर्णिमा जब रहेगी नहीं तो आप 3 तारीख की रात को कैसे दहन बिल्कुल। करेंगे? जी। तो पहली बार 3 तारीख को पूरा का पूरा, इस बारे में जो हमारे विद्वान विनोद जी ने बोला उससे मैं सहमत हूँ कि 2 तारीख को ही मनाना है। हम्म। 2 तारीख को मनाना है क्योंकि 3 तारीख को वैसे भी ग्रहण लग जा रहा है, लेकिन 3 तारीख को वैसे अगर ग्रहण ना भी रहता तो 5:07 पर समाप्त हो जाती पूर्णिमा। हम्म। अब 2 तारीख को हमें करना है। 2 तारीख को 5:56 पे जो है, यह जो है हमारी, यह चालू हो जाएगा पूर्णिमा। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा मुहूर्त जो है अब पूरा समाचारों में भी हर जगह हो गया है। ये 6:22 से 8:53 का जो समय आ रहा है, ये काफी सुधार है, अच्छा आ रहा है। भद्रा है, उसमें भद्रा में कोई मना नहीं है कि भद्रा है। और भद्रा के कारण ये सब थोड़ी सी है। अब भद्रा को शास्त्र में मना भी किया गया है, हम्म। लेकिन ग्रहण से अच्छा है। और दूसरी बात, पूर्णिमा होनी चाहिए। हम्म। तो थोड़ा सा संशोधन है। अब फिर हम जैसा है कि कई बार इन्होंने भी, विनोद जी ने भी कहा कि रात को 1 बजे 2 बजे, तो हम आम जनता को इस तरह के सार्वजनिक त्योहार है उसके लिए हम किसी को बाध्य करें कि तुम रात के 1 बजे करना तो कोई हम्म। नहीं करेगा। हम्म। और हमें जनता से जुड़े, लोकाचार से जुड़े रहना चाहिए और ऐसी बात करना चाहिए जो जनता मान ले। हम्म। नहीं तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। हम्म। होली वैसे भी केवल ये जलाने का धार्मिक नहीं है, ये यज्ञ है। वैदिक काल से चला आ रहा है। हमारी जो फसल निकलती है उसको लेकर जाकर के जलाते हैं। तो ये हम्म। जनता का त्योहार है, उसको उस पर ऐसे नियम हमें नहीं लागू करने चाहिए कि वह हमें डिफाई करने लगे, हमें ही मना करने लगे, ये पता नहीं पंडित जी क्या कर रहे हैं। हम्म। तो वो जो शाम का मुहूर्त है, प्रदोष काल का मुहूर्त है, उसी प्रदोष काल में मनाई जाएगी और 2 मार्च को मनाई जाएगी। कल्की कृष्णा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कल्की कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी। राशिवार अब मैं समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप और प्रणव जी जो हैं वो 6-6 राशियां करके तमाम दर्शकों को जानकारी साझा कर दें। सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगी। राशिवार बता दें कि ये जो एक विशेष स्थिति, विशेष संयोग बन रहा है, उसका प्रभाव राशियों पर किस तरीके से पड़ने वाला है? पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। लेकिन इसके पहले एक दो चीजें मैं जो है चर्चा हो रही थी उसको स्पष्टीकरण दे दूं। ये भद्रा का बहुत ज्यादा हर बार शोर मचता है। और ऐसा, इसका ग्रहण का भद्रा से, एक विद्वान व्यक्ति अभी बोल रहे थे, ग्रहण का भद्रा से कोई मतलब नहीं है। हम्म। हर पूर्णिमा को भद्रा लगती है। वो हर महीने पूर्णिमा को भद्रा लगती है। पूर्णिमा का जो कालखंड होता है, जैसे मैंने बताया कि 5:56 से प्रारंभ होकर अगले दिन 5:07 तक रहेगा। उसका जो पहला आधार रहता है वो भद्रा रहता ही है। होली हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, हम्म। तो पहला जो आधार रहेगा वो भद्रा रक्षाबंधन में रहेगा भी ही। अक्सर हमने देखा इसलिए है, बचपन से ही बोला गया है कि भद्रा हाँ में हाँ राखी हाँ। नहीं बांधनी तो होती है। हम्म। तो वो उसको एक श्लोक को आधार लेकर के इतना भय हम्म। प्रदान करने की आवश्यकता नहीं कि हर पूर्णिमा को भद्रा लगती है। हम्म। केवल रक्षाबंधन, होली को तो लगती ही लगती है। हर पूर्णिमा, जो 12 पूर्णिमाएं होती है, हर पूर्णिमा को भद्रा लगती भद्रा है। लगती है जी। पहला आधा कालखंड भद्रा रहता ही है। तो हम्म। उसको एक श्लोक में कहीं कहा गया, एक छोटी सी बात है, उसको लेकर के हर बार इतना भय का माहौल बनाया जाता है। तो उसके लिए मैं समस्त ज्योतिष जगत से 40 वर्ष में पढ़ा रहा हूं। मैं प्रोफेसर हूँ 2 विश्वविद्यालयों में, केंद्र सरकार के भी। तो जी। वो मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि इस तरह भय का सृजन मत कीजिए। हम्म। जो जनता भद्रा 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 है, वो और उसको जो श्लोक दिए हुए हैं राक्षसी है, यह वैसा कुछ नहीं है। कि खगोलीय उसका हम्म। डिग्री होती है, उसको उसी वैज्ञानिक ढंग से लीजिए और उसी तरह से उसको लेना चाहिए। दूसरी बात,